गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा असहयोग आंदोलन के संदर्भ में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस प्रकार का था, असहयोग आंदोलन की रूपरेखा किस प्रकार तैयार की गई थी। आज हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन का स्थगन। स्थगन मतलब स्थगित करना, यानी रोक देना। कोई कार्यक्रम चल रहा हो या चलने वाला हो, उसको रोक देना, बीच में ही रोक देना स्थगन कहलाता है। 5 फरवरी 1922 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में कांग्रेस का एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोका, लेकिन उत्तेजित भीड़ ने इसको थाने के अंदर खदेड़ दिया, यानी पुलिस को थाने के अंदर खदेड़ दिया। इसमें एक थानेदार व 21 पुलिसकर्मी थे। जुलूस ने थाने में आग लगा दी और जिसमें सभी लोग जलकर मर गए। कुछ हिंसक घटनाएं बम्बई और बंदरास में भी हुई। गांधी जी इस घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि जनता अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुई है। गांधी जी आंदोलन स्थगित करना चाहते थे और अंततः 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी द्वारा जब आंदोलन को स्थगित किया गया, उस समय यह आंदोलन पूरे चरम पर था, यानी कि अब एकदम आंदोलन अपने उग्र रूप में, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आ गया था। परंतु आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो उसकी सजा हिमालय के गांव के क्यों मिलनी चाहिए। यानी अगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के एक गांव में अगर हिंसा होती है तो उसकी सजा आप दक्षिण भारत के किसी गांव के को क्यों दीजिएगा। तो कहने का मतलब था कि अगर एक गांव में इतने बड़े भारत में अगर एक गांव में हिंसा होती है तो पूरे भारत को उसको उससे तुलना नहीं करनी चाहिए थी। परंतु महात्मा गांधी का अपने विचार थे, उन्होंने स्थगन कर दिया। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी के निर्णय से बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटाने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। क्योंकि उस समय जनता एक उत्साह के साथ में आपसे जुड़ी हुई थी और जुड़ने के साथ में वो जिस तरह से कार्य कर रही थी और जिस तरह से आंदोलन को चलाया जा रहा था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक गांव की हिंसा को लेकर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को स्थगित करना कहीं से भी समझदारी का काम नहीं था। ये बहुत सारे नेताओं का विचार रहा, परंतु गांधी जी की सोच इससे अलग रही। वो पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन चाहते थे, जो कि संभव नहीं दिखा, उस समय संभव नहीं था। तो ये अलग अलग मोतीलाल नेहरू के भी अपने विचार रहे, सुभाष चंद्र बोस जी के भी अपने विचार रहे, परंतु असहयोग आंदोलन तो स्थगित हो गया। असहयोग आंदोलन तो पूरी तरह स्थगित हो चुका था, लेकिन फिर भी जितने समय यह आंदोलन चला उसमें कुछ महत्व भी रहे और उसका प्रभाव भी पड़ा। महात्मा गांधी के द्वारा देश के प्रथम जन आंदोलन के कारण भारतीय जनता में नवीन उत्साह का संचार हुआ। भले ही उन्होंने गलत समय पर आंदोलन को स्थगित करके देश को निराश किया, निश्चित रूप से गलत समय था। जब आप उत्साह के चरम पर होते हो, आप किसी काम को करने के लिए पूरे उत्साह के साथ एकदम अपनी पूरे जी जान से लगाते हो, अचानक आपको बोला जाए वो काम नहीं करना है, तो आपका जो उत्साह होगा वो खत्म हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, मन छोटा हो जाएगा। आप उस काम को फिर दोबारा आपको करने को बोला जाए, आप नहीं कीजिएगा। तो कई ऐसी चीजें हुई, वो गलत समय था जब उत्साह पूरी जनता आपके साथ जुड़ चुकी थी, आंदोलन में हिस्सेदारी कर रही थी, आप उस समय आंदोलन को वापस ले लिए तो कहीं भी न्यायोचित नहीं था। फिर भी चूंकि हो गया था तो वो गलत समय, इसीलिए उस समय को गलत समय कहा जा रहा है कि गलत समय पर स्थगित करके देश को निराश कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में यह अभूतपूर्व आंदोलन था, निश्चित रूप से अभूतपूर्व आंदोलन था कि पूरे भारत ने इसमें भागीदारी की। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक इस आंदोलन ने धूम मचा दी। पहली बार सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने एक साथ आंदोलन में भाग लिया। इसीलिए इसे कहा गया
संपूर्ण भारत का आंदोलन था। भारत में रहने वाले सभी लोगों का आंदोलन था, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, महिला हो पुरुष हो, सभी लोगों ने इसमें भागीदारी की। स्त्रियों की भागीदारी भी इस आंदोलन में एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता रही। स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार करना शान का विषय बन गया था, यानी सरकारी जो भी चीज़ें हैं उसका हम लोग बहिष्कार करें, ये हमारे लिए शान का विषय था, गर्व का विषय था। जेल जाना आम बात हो गई थी उस समय, जेल जाना एक आम बात हो गई थी, किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया, कोई बात नहीं। आज जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना एक छात्र के लिए आम बात है कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है, अच्छा ठीक है पढ़ता है, कोई बात नहीं। उसी तरह जेल गया था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। लोग बातचीत में कहते रहे वो तो जेल गया था, हाँ ठीक है गया था, क्या बात है, मतलब ये एक नॉर्मल रूटीन हो गई थी जेल जाना। उस समय ये स्थिति हो गई थी। कांग्रेस की प्रवृत्ति में भी बदलाव आया एवं संवैधानिक उपायों की प्रासंगिकता समाप्त की गई। जनता में संघर्ष करने का नवीन जोश पैदा हुआ। संपूर्ण देश की जनता ने बड़े ही उत्साह के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के परिणाम अत्यंत दूरगामी सिद्ध हुए, मतलब जितने दिन ये आंदोलन चला उसका जो परिणाम हुआ वो बहुत दूर तक उसका फायदा नजर आने वाला था। सबसे पहले यह एक जन आंदोलन था। इसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति ने भाग लिया, यानी इसमें अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सभी लोगों ने भाग लिया। सभी धर्मों ने, सभी जातियों के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन विशेष रूप से खादी चरखे से आत्मविश्वास की भावना का विकास हुआ, यानी स्वदेशी आंदोलन की अपनी स्वदेशी वस्तु अपनाएंगे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। इस भावना से स्वदेशी वस्तुओं का, खादी का, चरखे से आत्मविश्वास की भावना का विकास हुआ। इस आंदोलन में सभी पक्षों शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक पर समान जोर दिया गया, यानी इसमें सभी पक्ष जो थे उस समय शिक्षा पर भी समान तरीका से जोर दिया गया, आर्थिक रूप से भी समान रूप से जोर दिया गया, सामाजिक रूप से भी समान रूप से, मतलब ये तीनों को समान रूप से जोर दिया गया। ब्रिटिश सरकार का भय जनता के मन से निकल चुका था। अब ये जो आंदोलन था इसका परिणाम था, ब्रिटिश सरकार जो अत्याचार कर रही थी अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था जनता पर। जनता के मन में जो ब्रिटिश सरकार का डर था वो निकल जा चुका था। और पांचवा था, पहली बार महिलाओं ने जोरदार ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस असहयोग आंदोलन में। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तो कई महिलाओं ने आंदोलन किया, इसमें कोई संशय नहीं। महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई ले लीजिए या और भी कई महिलाएं रही हैं, दुर्गावती ले लीजिए, कई महिलाओं ने उसमें भागीदारी की, इसमें कोई संशय नहीं है। इस आंदोलन का महत्व एवं परिणाम जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में इस प्रकार है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता व शक्ति संचय का पाठ पढ़ाया। सरकार भारतीयों के ऐच्छिक अथवा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता व शक्ति संचय का पाठ पढ़ाया, मतलब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया उससे हम लोगों को एक आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर रहने के बात आई। दूसरे पर हम निर्भर नहीं रहेंगे, सरकारी वस्तु की जगह हम अपने वस्तु को उत्पादित करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह करेंगे और अपने आप में शक्ति का संचय हुआ। जब आप एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एक रहिएगा, मजबूत रहिएगा। और सरकार, कोई भी सरकार हो, वो आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर रहती है। आप खुशी से सहयोग करिए या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करिए, करना सहयोग तो उसको आपको करना ही होगा। तो उस जगह पर जो होता है सरकार आप पे डिपेंड करती है, लेकिन उस असहयोग आंदोलन में जनता ने जब पूरी तरह से, चाहे ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, पूरी तरह से जब सहयोग देना बंद कर दिया तो सरकार को भी तकलीफ हुई। और जब यह सहयोग नहीं दिया जाए तो सरकार का संपूर्ण ढांचा, कम से कम सिद्धांत लड़खड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से उस समय सिद्धांत लड़खड़ा गया था। संपूर्ण ढांचा जो उसके होता है वो लड़खड़ा गया था, क्योंकि जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। सरकार पर दबाव डालने का यह सबसे प्रभावशाली ढंग है। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और गांधी जी की असाधारण प्रतिभा ने
देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उसमें आशा का संचार किया। यही कारण था असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था, उसने गांधी जी की जो असाधारण प्रतिभा थी उससे देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया और एक नई आशा का संचार हुआ कि हाँ, यही व्यक्ति है जो हमें आंदोलन के द्वारा, अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा देश को आज़ाद कर सकता है और हम इनके साथ हैं। और इस तरह से पूरी जनता असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ी। तो आज हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के स्थगन और महत्व एवं प्रभाव के बारे में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।